हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी साइंस क्लासेस में। और हम लोग मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री पोर्शन कंटिन्यू किए हुए थे और उसमें हमने लाइंस, एंगल्स, फिर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब जब हमने ट्रायंगल्स पढ़ लिया तो उसके बाद अब ट्रायंगल्स का कुछ मेजरमेंट जो हमने साइड पढ़ी तो उनका कुछ मेजरमेंट होगा। अब उन मेजरमेंट्स को कैसे हम बताएं, तो वो हम कैसे डिलीवर करते हैं एज अ पेरीमीटर के थ्रू। तो मानो कि हमारे पास एक ये क्या है, ट्रायंगल ए बी सी। अब यहां से जो लाइन सेगमेंट ए बी है, इसकी सपोज मान ली कि ये साइड हमारी क्या है, पी है, और लाइन सेगमेंट पी सी की जब बात करेंगे तो ये मान लें कि इसकी डिस्टेंस क्यू है। अब सिमिलरली जब हम लाइन सेगमेंट सी ए की बात करें तो मान लें कि ये क्या है, हमारा आर है। तो ये क्या है, मतलब ये अभी सिर्फ वेरिएबल्स में लिखा हुआ, मतलब ये लाइन सेगमेंट ए बी की जो है डिस्टेंस है। और बी सी जब लाइन सेगमेंट की बात करेंगे तो हमने क्यू डिस्टेंस मान ली, और जब लाइन सेगमेंट सी ए की बात करेंगे तो हमने डिस्टेंस क्या मान ली, आर मान ली। तो अब मेजरमेंट कैसे हम करेंगे, तो सपोज हमने क्या किया, इस पॉइंट बी को बेस मान लिया। अब बेस मान करके हम एक रस्सी ले लेते हैं, रस्सी मतलब थ्रेड। अब क्या करते हैं, यहां से पकड़ते हैं और फिर यहां से स्टार्ट करते हैं, फिर पॉइंट सी पर जाते हैं, फिर पॉइंट सी से इसको वेंट करते हैं, फिर पॉइंट ए पर जाते हैं, और फिर पॉइंट ए से वेंट करके फिर से कहां आ जाते हैं, पॉइंट बी पर आ जाते हैं। तो मतलब ओवरऑल हमने कितनी रस्सी बेंड की, यहां से स्टार्ट किया और यहां तक। तो ये क्या बेंड किया, मतलब ये उसका हमने पूरा परिमाप कवर कर लिया। तो वो जो परिमाप कवर किया उसी को हम कहते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो यहां से कितनी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, P प्लस Q प्लस R। तो ये क्या देखा आपने, ये जो लिखा P प्लस Q प्लस R, ये तीनों साइड का मेजरमेंट हो गया। मतलब जो ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, तीनों साइड्स का सम होगा। अब यहां से इन साइड्स को लिखें कैसे, तो हम यहां से लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट ए बी प्लस लाइन सेगमेंट बी सी प्लस लाइन सेगमेंट सी ए। ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपका इस ट्रायंगल का परिमाप हो जाएंगे। तो यहां से आपने देखा कि इजीली हमने इसका परिमाप ड्रॉ कर लिया। अब परिमाप के बाद एक आता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब ऐसा कह सकते हैं इसका जस्ट हाफ कर दें, हाफ मतलब आधा, तो उसको हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मीटर, जब सेमी पेरीमीटर की बात करेंगे तो हमारे पास लेंथ क्या गिवन थी, P प्लस क्यू प्लस आर। तो P प्लस क्यू प्लस आर। अब इसकी जब सेमी पेरीमीटर की बात करेंगे तो इसका जस्ट हाफ होना चाहिए, तो हम यहां क्या कर दें, एक्चुअली 2 से डिवाइड कर दें तो इसका हाफ निकल आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को हम एस से डिनोट करते हैं। इस सेमी पेरीमीटर का बहुत ही ज्यादा यूजेस होगा। जब हम आगे एरिया रिलेटेड जब हेरोन्स फॉर्मूला पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको सेमी पेरीमीटर के बारे में बताएंगे कि कितनी इसकी इंपॉर्टेंस मायने रखती है आपके ज्योमेट्री पोर्शन में। तो ये ओवरऑल हो गया आपका पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जिससे क्या हमें आसानी से और भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं एग्जांपल फर्स्ट की सबसे पहले बात करते हैं, क्या आपको इस ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर साइड्स की वैल्यू गिवन है। अब आपको क्या, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो यहां से लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट ए बी प्लस लाइन सेगमेंट बी सी प्लस लाइन सेगमेंट सी ए इज इक्वल टू क्या होगा, पेरीमीटर। तो अब वैल्यू गिवन है तो हम पुट कर देंगे, ए बी कितना गिवन है 17 सेंटीमीटर प्लस बी सी कितना गिवन है 13 सेंटीमीटर प्लस सी ए कितना गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो इज इक्वल टू, अब ये सेंटीमीटर में वैल्यू गिवन है तो सेंटीमीटर में ही आपका आंसर भी आएगा। तो 17 प्लस 13 30 हो जाएगा, प्लस 15 कितना हो जाएगा
45 सेंटीमीटर। तो ओवरऑल आपका इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना निकल के आया? 45 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। यहाँ पे देखिए आपको ओवरऑल इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो गिवन कर रखा है 40 सेंटीमीटर। इट मीन्स इसकी थर्ड साइड आपको फाइंड करनी है। तो सेम तरीका, पहले क्या लिखेंगे? लाइन सेगमेंट PQ प्लस लाइन सेगमेंट QR प्लस लाइन सेगमेंट RP इज इक्वल टू क्या? पेरीमीटर भी यहाँ पे कितना गिवन है? 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेंगे 40 सेंटीमीटर। अब वैल्यू को पुट कर देंगे तो PQ कितना गिवन है? 15 सेंटीमीटर प्लस QR कितना गिवन है? 12 सेंटीमीटर प्लस अब यहां से आपको फाइंड क्या करना है? RP इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब सिमिलरली 15 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 सेंटीमीटर। अब 27 उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहां से लाइन सेगमेंट RP इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा? 40 माइनस 27 सेंटीमीटर। अब यहां से जब इसको सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका x इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर। तो आपने क्या देखा? यहां से दो लाइन सेगमेंट तो आपके पास गिवन थी, लेकिन तीसरी नहीं पता थी, तो आराम से आपने फाइंड कर लिया। बात करते हैं अगले एग्जांपल की। दे रखा है द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो 5:7:3 and the perimeter is 60 सेंटीमीटर, find the all sides। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा उसकी सिर्फ साइड्स का रेशियो गिवन है, ना कि वैल्यू। तो अब आपको यहाँ उनकी साइड की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम इसको लेट द रेशियो ऑफ साइड Vx। अब जब हमने इस रेशियो को x मान लिया तो यहां से हमारी फर्स्ट साइड बन जाएगी 5x। दूसरी साइड की जब बात करेंगे तो बन जाएगी हमारी 7x। और फिर तीसरी साइड की जब हम बात करेंगे तो क्या बन जाएगी? 3x। अब ये तो साइड का आपने क्या x टर्म में लिख लिया। अब इसके बाद पेरीमीटर होता क्या है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहां से हम लिख सकते हैं 5x प्लस 7x प्लस 3x इज इक्वल टू, अब इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5x प्लस 7x 12x और 3x, मतलब ये कितना हो जाएगा? 15x। अब ओवरऑल आपके अकॉर्डिंग कितना पेरीमीटर है? 15x। लेकिन अभी इसके अकॉर्डिंग कितना गिवन कर रखा है? 60 सेंटीमीटर। तो 15x इज इक्वल टू कितना आया आपका? 16 सेंटीमीटर। अब ये 15 मल्टीप्लाइड में तो उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 16/15। तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना? 4 सेंटीमीटर। तो x की जो वैल्यू आई क्या आई? 4 सेंटीमीटर। अब यहां पे देखिए आपने फर्स्ट साइड क्या अज्यूम की थी? 5x। तो अब यहां पे क्या करेंगे? x मतलब, तो अब यहां से x को रिप्लेस करके आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20। तो पहली साइड कितनी आ गई? 20। सिमिलरली दूसरे के पास जाएंगे तो x मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 4 जा 28। तो दूसरी साइड कितनी आ गई? 28 सेंटीमीटर। अब सिमिलरली तीसरी साइड के पास जाएंगे तो कितना? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 3 जा 12। तो 12 सेंटीमीटर। तो यहां से पहली साइड 20 सेंटीमीटर, दूसरी कितनी? 28 सेंटीमीटर और थर्ड साइड कितना? 12 सेंटीमीटर। आपके पास सिर्फ रेशियो गिवन था और क्या आपने इजिली तीनों साइड ट्रायंगल की फाइंड कर ली।
एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। लिखा हुआ वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा था जिसकी क्या तीनों साइड्स इक्वल हो, मतलब यहाँ पर एक साइड गिवन कर रखी है तो भी यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो इसकी तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ से हम यदि एक ट्रायंगल फॉर्म करें जो इक्विलेटरल हो ए बी सी, तो यहां से प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट बी सी इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट सी ए। जब इक्वल होंगे तो जितनी साइड इसकी होगी, एक की गिवन सपोज ये 8 है तो इसकी भी 8 होगी और ये भी 8 सेंटीमीटर ही होगी। तो अब सम ऑफ ऑल साइड्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू आपका पेरीमीटर। तो ए बी मतलब 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर ऐड कर लेंगे तो 8 8 16 8 24, तो ओवरऑल आपका पेरीमीटर कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो यहाँ पे सारी साइड्स इक्वल फॉर्म होगी, तो आप आसानी से क्या इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अब इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पेरीमीटर से रिलेटेड मिलेंगे आपकी बुक में, तो आप इन सारे कॉन्सेप्ट को फॉलो करके उनको सॉल्व करिएगा। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की आईडी प्रोवाइड की गई है, उस पर आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, उसका तुरंत से आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। उम्मीद है आपको जितनी सारी चीज़ें पेरीमीटर से रिलेटेड बताई गई वो अच्छे से समझ में आई होंगी। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें।